जब हम स्कूल में थे तो हम सुना करते थे कि एक समय आएगा जब हवा, पानी, गैस, बेसिक नेसेसिटी की चीजों की किल्लत, कमी हो जाएगी। और कहीं ना कहीं आज हम वो अनुभव कर रहे हैं। पूरे देश में हाहाकार मच गया है कि जल्द ही एलपीजी समाप्त होने वाला है। लोग लाइन लगा लगा के खड़े हैं, इंडक्शंस परचेज कर रहे हैं, घबरा कर कि हम आगे कैसे जिएंगे, आगे हमारे जीवन का स्तोत्र क्या होगा। ये घबराहट के कारण वे लोग चिंतन में हैं कि हम करें तो क्या करें, क्योंकि हम सभी जानते हैं कहीं ना कहीं ये जो समय है ये बड़ा ही प्रबल है। और वह समय को जिस युग में हम जी रहे हैं इसे कलिकाल कहा जाता है, कलयुग कहा जाता है। जो हमने कभी नहीं सोचा था वह परिस्थितियां न्यूज में हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, अपने आसपास देखते हैं। जो कष्टों के बारे में हमने कभी सोचा नहीं था वो हमारे समक्ष आ गए हैं। हम बिल्कुल अपनी आंखों से अनुभव कर रहे हैं कि क्या क्या कष्ट हमारे सामने हैं, कितनी परेशानियां हमारे सभी के सामने आ गई हैं। और पाप के नाम पे क्या पाप नहीं किया जा रहा है। स्त्री हत्या हो, स्त्री के साथ में दुर्व्यवहार हो, मंदिरों में चोरी क्यों ना हो, गाय हत्या क्यों ना हो, आप बोलते बोलते थक जाएंगे और पाप इस समय पे खत्म नहीं होगा। पर दर्शकों, एक बड़ी अचंभित करने वाली बात आती है कि अगर सब कुछ इतना विपरीत है तो हम इस संसार में क्यों जी रहे हैं। और वो भी बताया जाता है कि बस इसी युग के पहले जो द्वापर युग आया था इसमें स्वयं भगवान कृष्ण भी आके गए हैं। इस युग के प्रारंभ में ही चैतन्य महाप्रभु नामक भगवान आके गए हैं। वे कहते हैं इस युग में सबसे अच्छा है हरिनाम करना। ये दोनों विपरीत परिस्थितियां एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर रही हैं, जहां पर देख रहे हैं पाप इतना कलयुग में बढ़ता जा रहा है और दूसरी ही तरफ इतना पुण्यवान, सबसे आसान तरीका भगवान को प्राप्त करने का वह कलयुग में प्रदान किया जा रहा है। और इसी महत्वपूर्ण विषय पे दर्शकों आज हम हमारी गेस्ट के साथ, आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं। आप सभी हमारे गेस्ट को बहुत बहुत सुंदरता से जानते हैं। वे हमारे इस्कॉन मंदिर में एक बहुत ही वरिष्ठ वैष्णव रहे हैं, वरिष्ठ ब्रह्मचारी रहे हैं और उनका नाम है जितामृत प्रभु जी, हिज ग्रेस जितामृत दास, जिन्हें हम बड़े प्रेम पूर्वक जितामृत प्रभु के नाम से जानते हैं। प्रभु जी का जन्म 1954 में एक वैश्य परिवार में हुआ था, महोबा नामक स्थान में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। उनके पिता बड़े ही विख्यात प्रचारक थे, कथावाचक थे श्री राम कथा के। अपनी 12th एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद प्रभु जी ने इलाहाबाद में 5 साल तक पढ़ाई की, बीई की डिग्री प्राप्त की उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। उन्होंने अपना एक बड़ा ही सुंदर सा आर्टिकल लिखा था, श्री भगवान ने कहा, और वह बैक टू गॉडहेड मैगजीन, जिसे हम भागवत दर्शन के नाम से जानते हैं, वह इस हिंदी मैगजीन में पब्लिश हुई थी। प्रभु जी ने अपनी कमेंट्री कंप्लीट की है भगवत गीता पे, जो कि 22 वॉल्यूम्स में है। ओ माय गॉड, भगवत गीता पे 22 वॉल्यूम्स की कमेंट्री, दैट्स सो अमेजिंग। एंड साथ ही में प्रभु जी ने एक और बुक लिखी है जिसका नाम है कृष्ण अवतार इन महोबा, अर्थात भगवान श्री कृष्ण का महोबा में अवतार हुआ, उसके बारे में एक ग्रंथ भी लिखा है। अभी के समय पे प्रभु जी बहुत सुंदर रूप से, अभी क्या वैसे कई सालों से प्रभु जी, करीब 43 इयर्स से प्रभु जी ब्रह्मचारी है और हमारे दिल्ली के श्री श्री राधा पार्थ सारथी मंदिर में वे ब्रह्मचारी के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अचंभित करने वाली बात यह है दर्शकों, हमें एक दिन जल्दी उठाया जाए तो हम मना कर देते हैं, नहीं बाबा हमसे नहीं हो पाएगा। और अपने पिछले ब्रह्मचर्य के 43 इयर्स में प्रभु जी का इतिहास रहा है, उन्होंने एक भी दिन ब्रह्म मुहूर्त की मंगल आरती को मिस नहीं किया है। तो ऐसे तेजस्वी भक्त आज हमारे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं हरे कृष्णा टीवी पर, सिर्फ और सिर्फ दर्शकों आपको अपना संग प्रदान करने के लिए। इसीलिए आप सभी से निवेदन है, बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आइए हम स्वागत करते हैं हिज ग्रेस जितामृत प्रभु जी का। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरी आवाज आ रही? जी प्रभु जी। मेरा नाम जितामित्र है। जितामृत, सॉरी प्रभु, आई एम वेरी सॉरी, जितामृत प्रभु। नहीं, हाँ जितामित्र। हाँ
प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरे कृष्णा टीवी पर। और हम धन्यवाद। बहुत सौभाग्यशाली अनुभव कर रहे हैं कि आज आप हमारे दर्शकों अपना दर्शन, अपनी वाणी का संग प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच प्रभु। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। प्रभु जी, असल में हम यह देख पाते हैं कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जो विपरीत परिस्थितियां होती है वो एक दूसरे की तरफ बड़ी आकर्षित होती है, और वैसी ही परिस्थिति हम कलयुग में देख पा रहे हैं। जिस पाप को कभी हमने सोचा नहीं था, वह सभी तरह के पाप आज के संसार में हो रहे, इस कलयुग में जिसे हम रहते हैं उसमें हो रहे। और लोग कहते हैं घोर कलयुग है, पर यह भी बताया जाता है घोर कलयुग तो आया नहीं है, समय के साथ में घोर कलयुग आएगा। पर यह भी सुना जाता है प्रभु कि बहुत आसान है इस कलयुग में भगवान को प्राप्त कर लेना। ये दोनों विपरीत चीजों को कैसे समझा जाए, इस पे आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे प्रभु। इसीलिए आज मेरा सबसे पहला प्रश्न यह आता है प्रभु, इस कलयुग को इतना दुष्ट क्यों बनाया गया है? इस कलयुग के साथ ऐसा क्यों हुआ है कि सारे पाप जो सोच भी नहीं सकते वो इस कलयुग में होते हैं? हाँ, हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। आपके इस प्रश्न के द्वारा बहुत से लोगों के संदेह दूर होंगे, और प्रश्नों की बहुत आवश्यकता होती है कि लोगों को ज्ञान प्राप्त हो और लोगों का संदेह दूर हो। तो ये जो कलयुग है, ये 4 युगों में से सबसे छोटा युग है, सबसे कम अवधि का युग है। और ये क्रम से जो है सतयुग, त्रेता, द्वापर, कली ये चलते हैं। तो इसमें क्या है कि सतयुग है तो इसमें धर्म के चारों चरण, सत्य और शौच और दया और तपस्या, ये 4 धर्म के चरण सतयुग में होते हैं। और जैसे ही सतयुग समाप्त होता है तो धीरे धीरे धर्म का एक चरण जो है घटता जाता है, और सतयुग जब समाप्त होता है तो एक चरण पूरा खत्म हो जाता है। वो चरण कौन सा है? तपस्या का। तो तपस्या का चरण जो है अब खत्म हो जाता है सतयुग की समाप्ति पर। तो केवल सत्य, शौच और दया, ये 3 चरण बने रहते हैं। तो जहां सतयुग समाप्त होता है उसी बिंदु पर त्रेता युग शुरू होता है। धर्म के 3 चरण, सत्य, शौच और दया। अब त्रेता युग इस धर्म के 3 चरणों से शुरू होता है, और जैसे त्रेता युग बढ़ता जाता है तो धर्म का एक चरण और घटता जाता है, और त्रेता युग की समाप्ति पर धर्म के केवल 2 ही चरण रह जाते हैं। और वो कौन है? सत्य और शौच। जो दया का चरण है वो भी घटता घटता त्रेता युग की समाप्ति पर वो समाप्त, केवल 2 चरण रह जाते हैं, सत्य और शौच। अब द्वापर युग उसी बिंदु से शुरू होता है जहां त्रेता युग समाप्त हुआ। तो द्वापर युग में सत्य और शौच ये 2 चरण होते हैं, और जैसे द्वापर बढ़ता जाता है तो शौच का जो चरण है, पवित्रता का जो चरण है, वो घटता जाता है, और द्वापर की समाप्ति पर केवल एक ही चरण रह जाता है, वो है सत्य का। अब उसी बिंदु से, जिस बिंदु पर द्वापर समाप्त हुआ तो कलयुग शुरू होता है, और वो है सत्य का चरण। तो धर्म जो है केवल एक सत्य के चरण पर जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाता है तो सत्य का भी जो चरण है वो घटता जा रहा है, और कलयुग की जहाँ समाप्ति होगी तो सत्य का भी चरण खत्म हो जाएगा। और इस प्रकार से घोर कलयुग आएगा, तो वो जो है अंतिम बिंदु है कलयुग का। और उस बिंदु पर फिर सतयुग प्रारंभ होगा, और धर्म के जो 4 चरण समाप्त हो गए, और एक ही दिन में वो कलयुग से सतयुग का जो जब प्रारंभ होगा तो इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि कहाँ धर्म के 4 चरण समाप्त हो गए और कहाँ धर्म के 4 चरण एकदम मतलब पूरे हो गए। तो वो बहुत बड़ा जो है वो परिवर्तन होता है जब सतयुग का प्रारंभ होता है। लेकिन ये जो परिवर्तन है, ये परिवर्तन मतलब कोई पता नहीं चलते हैं, क्योंकि धीरे धीरे परिवर्तन होता है, और वो जो है समय आगे बढ़ता जाता है।
जाता है। तो कलयुग में सत्य का एक चरण जो है तो वो अभी भी है, और जहाँ सत्य का व्यवहार, एक तो है व्यवहारिक सत्य कि व्यवहार में जो है लोग सत्य है, अभी बहुत कुछ जो है व्यवहार में सत्य है। जैसे कि दुकानदार है तो जैसे पैसा लेता है और सामान देता है, या आप जो है टैक्सी ड्राइवर, जो टैक्सी ड्राइवर है वो गाड़ी चलाता है, उसको विश्वास है कि आप पैसा देंगे। तो इस प्रकार से सत्य का चरण अभी चल रहा है, और इस पर जो है धर्म टिका हुआ है। और सत्य का जो है पहला तो जो धरातल है, सबसे ऊपर का जो धरातल है वो है भगवान का संदेश। जो भगवान का संदेश है, जो कि भगवान से प्रारंभ हुआ था, और उनकी शिष्य परंपरा के द्वारा जो है जो आ रहा है, तो वो सत्य का जो है सबसे पहला धरातल है। जो कि भगवान का संदेश है वो कलयुग में भी है, और वो सुरक्षित है, और गुरु परंपरा के द्वारा सुरक्षित है। और ये सत्य का ये जो संदेश है, भगवान का संदेश है, ये फैल रहा है कलयुग में। तो सत्य का पहला तो ये है। और दूसरा, सत्य का जो दूसरा धरातल है वो है जो भगवान का संदेश है, उसके साथ साथ कुछ नियमों का पालन भी किया जाता है। तो भगवान के संदेश के साथ साथ नियमों का पालन किया जाता है, जैसे हरि नाम का जप करना है, और 4 नियमों का पालन करना, 4 प्रकार के पाप कर्मों से बचना। तो एक ये भी जो है सत्य का दूसरा धरातल है। फिर सत्य का तीसरा धरातल है व्यवहार में सत्य, कि हम व्यवहार में सत्य बोले, कि हमने जो कुछ बोला वैसा ही हमें करना है, और हम जैसा कर रहे हैं वैसा हम बोल रहे हैं, तो व्यवहार में भी सत्य। तो ये सत्य का जो है जो चरण है, ये धीरे धीरे घट रहा है कलयुग में, लेकिन तो भी अभी सत्य की रक्षा हो रही है। तो इसमें क्या है कि जो विशेष रूप से भगवान का नाम है ये सत्य है। भगवान का जो नाम है वो सत्य है, और कलयुग में भगवान के नाम के द्वारा बड़ी रक्षा होती है। इसलिए बताया गया है कि कलयुग में सब प्रकार के दोष हैं। कलेर दोष निधे राजन अस्ति हेको महान गुणा। तो कलयुग में दोष का जो है भंडार है, कलयुग दोषों का समुद्र है। तो जैसे आप माता जी ने बताया कि गिना नहीं सकते कि कितने कितने दोष हैं कलयुग के। तो बिल्कुल सही बात है कि जैसे समुद्र में जो है पानी की मात्रा की जो है कोई गणना नहीं है, कोई अंदाजा नहीं है कितना पानी, इसी प्रकार से कलयुग दोषों का समुद्र है, इसमें कोई अंदाजा नहीं कलयुग में कितने दोष हैं। परंतु अस्ति हेको महान गुण, परंतु एक बहुत बड़ा गुण है। तो कलयुग का बहुत बड़ा गुण क्या है? कीर्तना देव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रजे, कि कृष्ण के कीर्तन से कोई भी व्यक्ति आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, शरीर की आसक्ति से मुक्त हो जाएगा, और परम ब्रजे और भगवान की प्राप्ति कर लेगा। तो ये जो भगवान का जो कीर्तन है, तो ये एक तो होता है नाम कीर्तन, और दूसरा भगवान के रूप का कीर्तन, और तीसरा भगवान के गुणों का कीर्तन, और चौथा भगवान की लीलाओं का कीर्तन। तो ये 4 प्रकार के कीर्तन। तो इसमें हरि कीर्तन जो है भगवान का जो कीर्तन है, सो कलयुग का जो है एकमात्र उपाय है कि कीर्तन देव कृष्ण से मुक्त संघा परम ब्रजेत, कि कीर्तन मात्र से। तो कीर्तन भी जो है प्रारंभ होता है नाम से। हम पहले भगवान के रूप का हम विचार भी नहीं कर सकते हैं, चिंतन भी नहीं कर सकते हैं, और हमारी रुचि भी पैदा नहीं होती है, श्रद्धा भी पैदा नहीं होती है। लेकिन नाम का कीर्तन, और नाम के कीर्तन में इतनी सुविधा है कि हम भगवान के नामों का जब कीर्तन करते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है कि हम भगवान को समझें कि हम किसका नाम ले रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति नाम लेता है, जैसे अजामिल था, तो अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण करता था, तो वो जो है भगवान के रूप का भी चिंतन नहीं कर रहा, भगवान के गुणों का चिंतन नहीं कर रहा,
भगवान की लीलाओं का चिंतन नहीं कर रहा है। नाम लेता है तो उस समय भगवान के रूप और गुण और लीला का चिंतन नहीं कर रहा है, केवल नाम। तो नाम में भी इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर भगवान के रूप और गुण और लीलाओं का भी स्मरण ना करे, अजामिल अपने पुत्र के लिए नारायण नाम का उच्चारण करता था, तो इससे भी उसकी बड़ी रक्षा हुई। तो भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। तो इसलिए जो है कई बार हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जब प्रचार करते हैं, लोगों को कहते हैं कि भाई आप हरे कृष्ण का जाप करो, तो कलयुग में इतने लोग समझिए कि अज्ञान में हैं कि कृष्ण के प्रति भी उनके अंदर बड़ी दोष की भावना है और राम के प्रति भी बड़ी दोष की भावना है। राम में जो बहुत से दोष बताते हैं और कृष्ण में दोष बताते हैं, तो भी हम कहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, ये कोई नाम नहीं है, ये तो मंत्र है, आप इस मंत्र का जाप करो। तो 10 मिनट के लिए आप जाप करो हरे कृष्ण मंत्र का, तो इस तरह से जो है उनकी चेतना शुद्ध होती है। तो नाम में इतनी शक्ति है कि कोई व्यक्ति अगर शुद्ध नाम नहीं ले रहा है कि भगवान के रूप का चिंतन करे, गुण का चिंतन करे, केवल नाम में जो शब्द है, तो नाम के शब्दों में जो अक्षर हैं, तो उनका ही केवल उच्चारण करता है, इससे भी उसकी चेतना पवित्र होती है। तो इस प्रकार से जो है उसकी रक्षा होती है। बहुत सुंदर प्रभु। प्रभु, क्योंकि आप इस हरिनाम की महिमा बता रहे हैं, मैं जानना चाहती हूँ, जैसे कलयुग सतयुग में अनेकों धार्मिक विधियां थी जिससे कि भक्ति की जा सकती, भगवान को प्राप्त किया जा सकता। त्रेता और द्वापर युग में भी अनेकों विधियां थी, पर कलयुग में ऐसा क्या है इस हरिनाम के प्रभाव में कि सिर्फ कलयुग में कहा गया है कि सिर्फ नाम लेने मात्र से आपको लाभ मिल जाएगा? ये फायदा न सत्ययुग, न त्रेता, न द्वापर, किसी भी युग में नहीं था, पर यहाँ पर ऐसा कलयुग में क्यों फायदा दे दिया गया है कि सिर्फ नाम ले लो, और वो अपने आप में इतना प्रभावशाली है? जी, बहुत अच्छा आपका प्रश्न है माता जी। तो इसमें हमें ये समझना चाहिए कि सतयुग में लोगों की चेतना बड़ी शुद्ध होती है और आयु भी बहुत लंबी होती है। सतयुग में लोगों की आयु 1 लाख साल की होती है, कम से कम 1 लाख साल। और उनके जो है जीवन में कोई बाधाएं भी नहीं होती हैं, और उनके पास सोचने की शक्ति और कार्य करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सब प्रकार की शक्तियां होती हैं। तो ऐसे समय में सतयुग में उनको भगवान को प्राप्त करने की विधि थोड़ा लंबी बताई जाती है, थोड़ा कठिन बताई जाती है। तो ये जो है एक तरीका है कि सतयुग में चूंकि आयु लंबी है तो लंबी विधि। तो लंबी विधि क्या है? सतयुग में ध्यान करना है। अब ध्यान भी करना, तो कैसे ध्यान करना है कि भगवान के रूप का ध्यान करना है, और भगवान के रूप का ध्यान करना है। और ध्यान ऐसे करना है, आपने देखा नहीं भगवान को और आप भगवान के रूप का ध्यान करेंगे, तो इसके लिए बहुत ही उनके लिए परिश्रम करना होगा, प्रयास करना होगा कि वो एकांत में ही रहेंगे, और एकांत में भी बिल्कुल अकेले रहेंगे, 2 व्यक्ति नहीं रहेगा। और वो ध्यान की एकाग्रता करने के लिए उनको सतयुग में क्या है कि वो भोजन नहीं करते, अन्न नहीं खाते, जंगल में रहेंगे, एकांत में रहेंगे। तो उनको वो बना बनाया कुछ अगर मिलता है भोजन, तो क्या मिलेगा? फल। तो फल खा करके रहेंगे, और फल भी अगर ना मिले तो पत्ते खा के रहेंगे। पत्ते नहीं मिले तो सूखे पत्ते खाएं, सूखे पत्ते भी ना मिले तो पानी पिएं, पानी भी ना मिले तो केवल हवा पिएं। तो इस प्रकार से उनको जो ध्यान की एकाग्रता के लिए इतना करना पड़ता था, और ऐसे में उनके शरीर की भी रक्षा हो जाती थी। उनके शरीर में जो है, जो प्राण होते हैं, जीवन शक्ति, वो होती अस्थियों में, कि शरीर में एक भी बूंद खून भी नहीं रहा, मांस भी नहीं रहा। तो खून और मांस और भोजन बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, तो भी अस्थि पंजर, तो उसमें उनके प्राण रहते हैं, अस्थिगत प्राण होते हैं। इस प्रकार से 10,000 साल, 20,000 साल वो जो ऐसे करते हैं, और उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो जितनी शक्ति होती है लोगों के अंदर सतयुग में, और उनकी जितनी आयु होती है, उतना ही लंबा, उतना ही कठिन उनको जो है विधि बताई जाती है।
त्रेता युग में अब आयु जो है 10,000 साल रह जाती है, 1,00,000 साल से 10,000 साल रह जाती है। तो उसमें भी जो है विधि बताएगी इस यज्ञों की, यज्ञ करना है और शुद्ध मंत्र का उच्चारण करना है, सामग्री हवन सामग्री बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए। तो इस प्रकार से उनको यज्ञों की विधि के द्वारा भगवान को प्राप्त करना होता है। तो त्रेता युग में उतनी कठिन तो नहीं है सत्यों के बराबर, लेकिन तो भी वो कठिन है और जितनी उनकी आयु है उसके हिसाब से उनको वो विधि बताई जाती है। फिर द्वापर में आयु घट करके 1,000 साल हो जाती है। तो 1,000 साल की आयु में अब उनके जो शक्ति है वो घट गई, तो उनको फिर भगवान की परिचर्या, भगवान की पूजा, भगवान के जो है अनेक प्रकार के ऐसे जो अनुष्ठान है वो बताए जाते हैं द्वापर में। और उसमें उनको जैसे आयु है 1,000 साल की, तो उस हिसाब से उनको विधि बताई जाती है। अब कलयुग में क्या है, कलयुग में आयु हो गई 100 साल की और वो 100 साल की अब घटते जा रहे हैं, कलयुग जैसे बढ़ते जाता है घटते जा रहे हैं। प्रायण अल्पाय सभ्य कला बस्मिन युगे जना। तो चूंकि कलयुग में लोगों की आयु जो है कम है और 100 साल से भी कम होती जा रही है, कलयुग जैसे बढ़ता जा रहा है। और मंदा सुमंद मत्यो, और इस 100 साल की आयु में भी किसी भी समय शरीर छूट जाए, वो भी जो है कुछ पता नहीं, निश्चित नहीं है कि वो भी आयु हमारी हमें मिलेगी या नहीं मिलेगी। किसी समय शरीर छूट जाए, क्योंकि शरीर की शक्ति भी घट गई। तो हम खाते पीते भी जो है हमारे शरीर का कोई भी बिंदु अगर कमजोर हो गया तो वहीं से शरीर छूट जाता है। तो कलयुग में अब इतना ज्यादा जो बाधा है, आयु कम है और उसमें भी इतनी बाधाएं और मृत्यु की संभावना, तो ऐसे में जो विधि दी जाती है वो उतनी ही सरल दी जाती है जितनी हमारी शक्ति कम है। तो कलयुग में चूंकि हमारी शक्ति बहुत कम है, इसलिए विधि भी जो है इतनी सरल दी जाती है कि आप जो है केवल हरि नाम लीजिए, तो भगवान का नाम लीजिए। अब देखिए कहाँ सतयुग में उनको भगवान का ध्यान करना पड़ेगा और रूप का ध्यान करना पड़ेगा, जो कि आपने देखा नहीं है ना। तो मूर्ति भी नहीं भगवान की होती कि उसको देख करके हम ध्यान में अपनी सहायता मिलती, तो बिना मूर्ति के, है ना। तो अब कलयुग में क्या है, हमें बहुत सरलता हमें मतलब मिल जाती है, बहुत सरलता मिल जाती है इसमें कि हम भगवान का दर्शन भी कर सकते हैं मंदिरों में, और इस तरह से हमारे जो है मन में भगवान के रूप का भी जो है ध्यान आता रहता है। और भगवान का जो नाम है वो हम बोलते हैं, तो अगर हम भगवान का रूप ना भी देखें या भगवान के रूप का अगर हमें पता ना भी चले, भगवान के गुणों का पता ना चले, तो नाम से भी जो है हमारी बड़ी रक्षा हो जाती है। तो कलयुग जितना ज्यादा इसमें दूषित है और इसमें जो है हमारी शक्ति भी अब जो है कार्य करने की शक्ति भी कम हो गई है, तो उसी हिसाब से हमें जो है विधि भी सरल बताई जाती है और बहुत जल्दी जो सफल हो ऐसी विधि बताई जाती है। ये भी बताया गया है कि सतयुग में 10 साल जो है में आपको जो फल प्राप्त होता है भक्ति करने का, तो त्रेता युग में वो 1 साल में ही वो प्राप्त हो जाता है। और त्रेता युग में जो 1 साल में प्राप्त होता है, तो द्वापर में 1 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। और 1 महीने लगते हैं द्वापर में, तो वही फल जो है आपको कलयुग में 1 दिन में प्राप्त हो जाता है, 1 दिन रात में प्राप्त हो जाता है। तो जैसे जैसे योग की जो है ये जो दोष बढ़ते जाते हैं, तो सबसे ज्यादा दोष कलयुग में है और सबसे कम आयु कलयुग में है। तो फिर हमें जो है ऐसी सरल विधि बताई जाती है कि हमें तुरंत ही जो है हमें इसका फल प्राप्त हो और हमारी रक्षा हो। तो ये कलयुग में जो है विधि कलयुग में ही बताई जाती है। इसलिए शिव जी भी कहते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र है तो ये कलयुग में प्रकाशित करना चाहिए। तो भगवान का ये जो नाम है दूसरी युगों में प्रकाशित नहीं किया जाता है। तो नाम की शक्ति तो वही है, परंतु नाम की शक्ति का जो है कलयुग के अलावा दूसरे युगों में प्रचार नहीं किया जाता है, बल्कि कठिन विधियां बताई जाती हैं। और चूंकि कलयुग में कोई भी कठिन विधि संभव नहीं है, कोई भी विधि संभव नहीं है, तो फिर जो है कलयुग में ये नाम
इसलिए कहा गया हरे नाम हरे नाम है केवलम कलो नास्तिव 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 गतिरन्था। तो इतना इसमें जोर दिया गया कि हरे नाम, हरि का ही नाम, हरि नाम 3 बार। जबकि श्लोक बनाया जाता है तो सीमित शब्दों में, सीमित अक्षरों में श्लोक होता है और उसमें अर्थ बहुत ज्यादा होता है और शब्द कम होते हैं। परंतु इस श्लोक में बृहन्नारदी पुराण का जो श्लोक है, इसमें उन्हीं शब्दों को बार बार दोहराया जाए। इसका मतलब है कि कितनी जो है आवश्यक है इस बात को समझना, कितना महत्व है इस बात का कि 3 बार कहा हरे नाम हरे नाम हरे नाम, हरि का नाम हरि का नाम हरि नाम। यहाँ पर हरि का नाम का मतलब है कि और अन्य देवताओं के नाम नहीं। हरि नाम का मतलब यह है कि दूसरे देवताओं के नाम नहीं है, हरे नाम हरे नाम। और नास्तिव नास्तिव नास्तिव, फिर कहा है ही नहीं अन्यथा गति, है ही नहीं अन्यथा गति, है ही नहीं अन्यथा गति। तो 3 बार अन्यथा गति नहीं है, नहीं है ना। तो मतलब हमें इसमें अपराध नहीं करना चाहिए। कलयुग में हम जो है अपराधों से अगर हम बचें तो इसमें एक अपराध ये भी है कि हम हरि नाम के जो है समान हम दूसरे देवताओं के भी जो है नाम समझते हैं, है ना। तो भगवान नाम के समान हम अगर जो है देवताओं के नाम को भी समझते हैं तो ये जो है फिर वो नाम का अपराध हो जाता है। तो नाम का अपराध ना हो और कोई वैसे महिमा ना जाने, नाम की महिमा ना जाने, तो उसको तो नाम की शक्ति प्राप्त हो जाती है, नाम से रक्षा हो जाती है। और कोई व्यक्ति जो है भगवान के नामों को जो है जानता है, भगवान के रूप को भी जानता है, लेकिन भगवान के समान जो है अन्य देवताओं को भी अगर समझता है तो नाम का अपराध होता है। तो अगर नाम का अपराध न हो, अजामिल के द्वारा यद्यपि शुद्ध नाम का उच्चारण नहीं हुआ, वो अपने पुत्र को नाम बोल रहा था, तो ये नाम का आभास कहलाता है कि इसमें वो जो है अपने पुत्र के ही बारे में सोच रहा था कि मेरा पुत्र ही नारायण। लेकिन नारायण नाम का अपराध नहीं हुआ तो शुद्ध नाम ना होते हुए भी, नाम का आभास होते हुए भी नाम का अपराध नहीं हुआ तो उसकी रक्षा हो गई, है ना। लेकिन कोई जो है व्यक्ति अगर नाम का अपराध करता है ना, तो उससे फिर जो है उसके लिए वो हो जाता है, बाधा हो जाती है। जी बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर। ये बड़ी आशाप्रदक बात आपने कही है प्रभु आज। और इसको क्या हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे जैसे युग आगे बढ़ते गए, मनुष्य और कमजोर होता गया, तो कमजोर व्यक्ति के लिए सबसे सरल रास्ता बताया जाता है। तो उसी प्रकार से भगवान ने आध्यात्मिकता को प्राप्त करने के लिए, मुक्ति प्राप्त करने के लिए सबसे सरल मार्ग बता दिया, वह हरिनाम की महिमा। थैंक यू वेरी मच प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु। प्रभु हम जैसे हम समझ पा रहे हैं, बार बार हम आपसे सुन रहे हैं और हम काफी अन्य स्तोत्रों में पढ़ते हैं, शास्त्रों में पढ़ते हैं कि नाम लेने मात्र से हमें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जैसे आपने कहा तपस्या का जो फल है, जो मूर्ति पूजा का फल है, यह सभी फल, ध्यान लगाने का जो फल है, यह सभी फल सिर्फ और सिर्फ हमें नाम, एक शुद्ध नाम लेने से प्राप्त होता है। प्रभु इतना ज्यादा भगवान ने क्यों कृपा कर दी है जब कलयुग में ऐसे। जी प्रभु प्लीज। ना देखिए, इसमें क्या है कि नाम को फिर हमें शुद्ध करना होता है। जैसे शुरू में हम नाम का अपराध करते हैं, तो नाम का अपराध जो है उसी प्रकार से है जैसे कि सूर्य अस्त हो गया तो हम सूर्य को नहीं देख पाते और बिल्कुल अंधकार रहता है। तो नाम का हम जब प्रयोग करते हैं शुरू में तो नाम का अपराध होता है। तो नाम का अपराध भी जो है क्या है कि होता है, तो भी हम नाम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि बताया गया हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवल, अन्यथा कोई गति नहीं। तो अपराध हो रहा है, नाम का अपराध हो रहा है, लेकिन आप नाम को छोड़ नहीं सकते कि नाम के सिवा कोई गति नहीं है। तो कहा गया है नामा अपराध युक्ता नाम नामानेव हरन्त्यघम, कि नाम का अपराध अगर हो रहा है तो नामानी मतलब बहुत अधिक नाम हमें लेना होगा, फिर एक नाम से काम नहीं चलेगा। जबकि एक नाम में इतनी शक्ति है कि पापी उतना पाप कर नहीं सकता जितना कि नाम जो है पाप को दूर करता है। परंतु जब नाम का अपराध होता है तो फिर वो बात नहीं होती कि एक नाम से काम चल जाएगा। तो हमें नाम लेना है और नाम अधिक से अधिक लेना है। नामानि एव हरन्त्यघम, बहुवचन में नामानि, अविश्रांत प्रयुक्तानि, तो बिना विश्राम किए आप नाम लेते रहिए, क्योंकि नाम का अपराध हो रहा है ना। तान्य अर्थ करानी चाहिए, तभी कुछ अर्थ होगा कि आप कितनी अधिक नाम की संख्या लें।
तो इसलिए संख्या का बहुत महत्व है कि हमें नाम की संख्या, हमें अधिक से अधिक हमें नाम की संख्या करनी चाहिए। परंतु अब नाम अपराध करते करते वो नामों की संख्या से हमारे अपराध जो है कम होंगे और हम नाम आभास की स्थिति में आ सकते हैं। तो नाम आभास की स्थिति में आते हैं, अपराध नहीं हो रहा। अब नाम आभास के द्वारा हमारे पाप नष्ट होते हैं, तो अभी भी शुद्ध नाम नहीं हुआ। तो नाम आभास से, वो नाम आभास उसी प्रकार से है जैसे कि नाम अपराध है कि सूर्य अस्त हो चुका है और अब जो है अंधकार ही अंधकार है। लेकिन नाम आभास का मतलब है सूर्य का आभास। तो सूर्योदय से पहले सूर्य का आभास होता है, तो सूर्य का आभास होता है, यानी सूर्य का उदय तो नहीं हुआ, अभी सूर्य नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन सूर्य के आभास से क्या अंधकार दूर हो जाता है। हालांकि उतना प्रकाश तो नहीं है, तो भी अंधकार दूर हो जाता है, और अंधकार दूर होने से आपकी बड़ी रक्षा होती है, बड़ी राहत मिलती है। तो नाम के आभास में भी जो है, जैसे अजामिल का नाम का आभास था, अपने पुत्र के लिए नाम नारायण बोल रहा था, तो नाम के आभास में भी जो है बड़ी रक्षा होती है कि वो पापों से वो मुक्त हो गया और नरक जाने से बच गया, है ना। तो ये जो है नामाभास, ये सूर्य के आभास की तरह है कि सूर्य के आभास से भी जो है इतना प्रकाश हो जाता है कि अंधकार दूर हो जाता है, और नाम के आभास से भी पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। लेकिन अब क्या है कि इसमें भी हम जो करते रहते हैं, नाम करते रहते हैं, नाम का आभास करते रहते हैं, तो फिर शुद्ध नाम होएगा। अब जो शुद्ध नाम होएगा तो वो सूर्य के उदय के समान है कि सूर्य का उदय हो गया। अब जो प्रकाश है वो किस अलग ही प्रकाश है सूर्य का, है ना। और इसमें जो है फिर ज्यादा ही शक्ति होती है इस प्रकाश से कि आपकी जो है जो ठंड है वो भी दूर हो जाती है, और कई प्रकार के जो है जो कीटाणु है, जर्म्स हैं बीमारी के, वो सब नष्ट हो जाते हैं। तो वो शुद्ध नाम उस प्रकार का है। तो शुद्ध नाम का मतलब होता है कि अब आप भगवान के नाम के साथ में भगवान के रूप को भी आपका जो है आस्वादन करते हैं, और भगवान के गुणों का आस्वादन करते हैं, और भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं। तो ये चीज जो है अवश्य है कि हमें ये शुद्ध नाम तक आना है, और शुद्ध नाम पर है हमें फिर क्या मिलेगा, वो आस्वादन मिलेगा, रसास्वादन मिलेगा। तो हमें रस, जो भक्ति का रस है वो शुद्ध नाम से प्राप्त होता है। और शुद्ध नाम में क्या होता है, भगवान के रूप का भी फिर हमारे दिमाग में आता है, भगवान का रूप, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं। तो वो शुद्ध नाम क्या है, भगवत गीता। भगवत गीता में हम जब जो है अध्ययन करते हैं तो भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी हैं। और श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान का शुद्ध नाम है। इसमें चारों चीजें हैं, भगवान का नाम भी है, भगवान का रूप भी है, भगवान के गुण भी है, भगवान की लीलाएं भी। तो जब शुद्ध नाम होता है तो शुद्ध नाम, जैसे द्रौपदी ने पुकारा तो वो अजामिल ने पुकारा तो शुद्ध नाम नहीं था, लेकिन उसकी रक्षा हो गई, नरक में जाने से रक्षा हो गई। तो नाम के आभास से भी रक्षा होगी कि वो नरक में नहीं गया, है ना। और शुद्ध नाम से भी रक्षा हुई द्रौपदी की। लेकिन अंतर क्या है, नामाभास में अजामिल ने जब नाम पुकारा भगवान का, तो चूंकि शुद्ध नाम नहीं था तो भगवान नहीं आए, लेकिन भगवान के सेवक आए, उनके पार्षद आए और उन्होंने रक्षा कर दी। और फिर अजामिल से बात नहीं की है, क्योंकि वो उन पार्षदों के साथ बात करने के योग्य नहीं था, और उसकी रक्षा हो गई। तो ये जो है नामाभास संकट से मुक्त हो गया, लेकिन अभी भी भगवान के निकट नहीं आया, भगवान के भक्तों की उसको जो है संगति फिर भी प्राप्त हो गई। तो नामाभास। फिर द्रौपदी ने जो पुकारा भगवान को, जब दुशासन के द्वारा उनका जो है अपमान हो रहा था, वस्त्र उतारे जा रहे थे, तो उस समय जब द्रौपदी ने पुकारा तो वो शुद्ध नाम था कि हे कृष्ण द्वारकावासी, कि हे कृष्ण, हे द्वारकावासी। तो वो शुद्ध नाम क्या था कि वो भगवान के साथ में रही, भगवान से बातें की, भगवान के व्यवहार, भगवान के स्वभाव, उन सब से जो है परिचित थी। तो जब वो नाम लेती कृष्ण का तो उसके दिमाग में उनका रूप और उनके गुण और उनकी लीलाएं, उनका व्यवहार सब आता है। तो वो जो है शुद्ध नाम था। तो शुद्ध नाम में भगवान स्वयं आए। हाँ, तो अंतर है। नामाभास में भगवान स्वयं नहीं आते, लेकिन संकट से रक्षा हो जाती है। इसमें सूर्य का आभास होता है तो सूर्य का उदय तो नहीं होता, या अंधकार दूर हो जाता है। उसी प्रकार से नामाभास में तो उसका जो है संकट तो दूर हो गया, लेकिन भगवान नहीं आए।
लेकिन भगवान की सेवा का है। तो उसी प्रकार से द्रौपदी के जो है शुद्ध नाम में क्या है, भगवान स्वयं आए, भगवान स्वयं आए और वस्त्र का रूप धारण कर लिया। तो ये चीजें जो है सब कोई नहीं समझ पाया, उस सभा में तो कोई नहीं देख पाया कि भगवान आए स्वयं, लेकिन द्रौपदी के वस्त्र जो है अब समाप्त नहीं हो रहे हैं। तो ये जो है समझने की बात है कि द्रौपदी ने समझ लिया, द्रौपदी ने समझ लिया कि कृष्ण स्वयं आए हैं और मेरे वस्त्र के रूप में अब जो है वो मुझे दर्शन दे रहे हैं और मेरी रक्षा कर रहे हैं। तो ये जो है अंतर है शुद्ध नाम में। तो ऐसी बात नहीं है कि हम शुरू करते हैं नाम अपराध से तो हम उसी में ही बने रहें, नहीं। और हम नाम का आभास कर रहे हैं तो उसी में ही हम बने रहें, नहीं। आपको आगे बढ़ना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवेर स्वरूप होए कृष्ण नित्यदास। हमारा जो स्वरूप है वो जागृत होना चाहिए, हम कृष्ण के नित्यदास हैं। तो भगवान के साथ हमारा संबंध है वह जागृत होना चाहिए, हमें जगाना है और तब हमें शांति प्राप्त होगी। तो शांति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि हम भगवान को 3 प्रकार से समझें कि कृष्ण ही हम मतलब हर चीज के भोक्ता हैं, हमारे जितने भी कार्य सेवा है तो कृष्ण भोक्ता हैं उसके, और सब कृष्ण ही जो है हमारे ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, नियंता भी हैं, नियंत्रण करने वाले हैं वो है, और सुहृदम और सबके हितकारी श्री कृष्ण हैं। तो जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से जानता है कृष्ण को तो उसको शांति प्राप्त होती है। तो इसलिए शांति जो है हमें प्राप्त होगी इसी जीवन में जब हमारा नाम शुद्ध होगा। हमें नाम को शुद्ध करना है, वही विधि जो है सतयुग में भी होती है कि हमें अपना स्वरूप जगाना है, हमें भगवान के साथ अपना संबंध स्थापित करना है, अपना जो है भगवान के प्रति अपनी सेवा की भावना जागृत करनी है। तो सतयुग में भी जो पूर्णता है वो कलयुग में भी वही पूर्णता आपको प्राप्त होगी, उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन विधि बहुत आसान है, आप नाम के द्वारा करते हैं तो वो इतने अधिक पापों में कोई व्यक्ति जो है और कोई दूसरी विधि का पालन नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो है हमें ये जो है विधि सरल है, परंतु फिर भी लक्ष्य वही है जो सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, सभी युगों में होता है। जी बहुत सुंदर प्रभु, बहुत सुंदर प्रभु। क्योंकि आप बता रहे हैं शुद्ध नाम का स्तर होना चाहिए, नामाभास से यह फायदा होता है, जैसे अजामिल को फायदा हुआ। आज जब हम इन चीजों को सुनते हैं, नाम लेना चाहिए, कलयुग में रह रहे हैं, नाम मात्र सब कुछ करता है, तो मन में प्रश्न उठता है, मैं सिर्फ थोड़ी देर बैठ के नाम क्यों लूं? मैं तो भगवान का नाम मन में निरंतर लेता रहता हूँ, भगवान का नाम दिल में मैं 24 घंटे लेता हूँ, तुम्हारी तरह नहीं दिखावा करता हूँ। माला झोली लेकर जप करना भगवान का नाम है, ऐसा किसने बोला है? मैं 24 घंटे अंदर ही अंदर दिल में नाम लेता रहता हूँ। यदि इस तरह के प्रश्न मन में उठते हैं तो क्या कहा जाए प्रभु जी ऐसे लोगों से? अच्छा, आप माता जी आपके प्रश्न से जो है बहुत बड़ा ये जो है संदेह है वो दूर होगा, क्योंकि बहुत लोग इस प्रकार की बातें बोलते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें होता क्या है कि अगर हम इस तरह से अगर सोचते हैं तो ये हमारा मन धोखा देता है, ये हमारा मन धोखा देता है। और आपका मन कहता है कि मैं तो कर रहा हूँ, मैं तो नाम कर रहा हूँ, लेकिन हमारा शत्रु है, ये मन हमारा शत्रु है और हमें धोखा दे रहा है। और ये मन जो है पूरी दुनिया में भाग रहा है और हम सोच रहे हैं कि हमारा मन जो है कर रहा है, हम मन से कर रहे हैं नाम। तो ये इससे सिवा धोखा की और कुछ नहीं है। तो जो व्यक्ति जो है अपने को धोखा देना चाहते हैं उनको धोखेबाज जो है मिल जाते हैं। और कलयुग ऐसा है ही, कलयुग ऐसा ही है, धोखा देने वालों को भी मौका मिलता है कि हाँ धोखा देने का, और धोखा खाने वालों को भी मिलता है धोखा खाने का। तो जो धोखा खाना चाहते हैं उनको धोखा देने वाला मिल जाता है। तो इस प्रकार से बहुत जो है ये पाखंड, इसी को कहते हैं पाखंड, है ना, कि वो जो है नाम वो नहीं लेना चाहता, मुख से नाम नहीं लेना चाहता है, वो कहता है मैं मन से नाम ले रहा हूँ, है ना। इसलिए बताया गया है कि कलयुग में संख्या पूर्वक नाम गान न तेरी, कि संख्या पूर्वक आपको नाम का गान करना है ना। तो वो सतयुग का समय था ऐसा कि जिसमें कि वो ध्यान करे भगवान का है। तो इसके लिए क्या है, पूरा भोजन त्यागना है, उसे अन्न भी नहीं खाना,
है, और उसको जो है फल भी, जैसे ध्रुव महाराज थे तो ध्यान कर रहे थे सत्यों का, तो 3-3 दिन में एक बार केथा और बेर का फल खाया, लेकिन 1 महीने के बाद और ज्यादा कम किया उन्होंने भोजन। क्यों? ध्यान की एकाग्रता के लिए है। तो उन्होंने फिर 6-6 दिन में केवल सूखे पत्ते खाए, फिर उसमें भी ध्यान की एकाग्रता के लिए और उन्होंने भोजन का त्याग किया। तो फिर 9-9 दिन में केवल उन्होंने पानी पिया। फिर इससे भी अगले महीने में और उन्होंने त्याग किया भोजन का, तो फिर 12-12 दिन में जो है वो केवल श्वास लेते थे। तो इस तरह से उन्होंने जो है मतलब भोजन का इतना त्याग किया, फिर एकदम श्वास रोक ली, फिर एक पैर से खड़े हो गए। तो अगर आप नाम नहीं लेते हैं तो आपको अपने मन को जो है ध्यान में लगाने के लिए आपको जो है आपको खाना पीना सब छोड़ना पड़ेगा। अब कलयुग में ऐसा संभव नहीं है, अन्नगत प्राण है, आप भोजन करेंगे, भोजन नहीं करेंगे तो शक्ति खत्म हो जाएगी, तो उसमें ही शरीर छूट सकता है। तो आप अगर इस तरह से कर रहे हैं तो फिर आपको नाम बोलना होगा और आपको नाम सुनना होगा। आप इतना बोलिए कि आपको नाम सुनाई पड़े, और फिर मन में ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि कुछ तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, तो आप मन में ले सकते हैं, लेकिन तो भी नाम की संख्या गिनना चाहिए। नाम की संख्या, तो हमारे आचार्य ने नाम की संख्या गिनी, तो उसमें लोग सोचते हैं भाई आप तो संख्या में ज्यादा महत्व दे रहे हैं, तो उसमें नाम का जो है फिर आप जो चिंतन है, नाम का चिंतन नहीं हो रहा, आप संख्या का चिंतन कर रहे हैं। हाँ, ये नाम की संख्या में भी अगर आपकी चिंता है तो वो भी जो है आपकी रक्षा करेगी, नाम की संख्या। तो संख्या कम से कम आप संख्या करिए। अगर आप संख्या नहीं करते नाम की, तो आप जो है फिर कैसा होगा आपका नाम कि फिर आप कहेंगे कि जब हमारा मन करेगा तो हम करेंगे, हमारा अच्छा लगेगा जब तो हम करेंगे, तो फिर उसमें कुछ भी पता नहीं कि आप कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। और संख्या में अगर आप बन गए तो नाम में आपका जो है मन चाहे जितना भी तनाव में हो, लेकिन आपको करना पड़ेगा। मन तनाव में है, मन में चिंता है, मन में तनाव है और काम की अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, ये सब उसमें मन में जो है आग लगी है, तो भी आप जो है संख्या जब में बन जाते हैं तो संख्या पूरी करना ही है, चाहे अच्छा लगे चाहे ना लगे, और श्रद्धा हो या ना हो। तो फिर इस तरह से आप संख्या की अगर आप करते हैं रक्षा, तो आपकी रक्षा होगी। नहीं तो मन जो है आपका इतना अशुद्ध है, इतना दूषित है कि आप नाम नहीं कर सकते। जी प्रभु जी, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हम तो इतने सालों से जप कर रहे हैं, हमें क्या फायदा हो गया, ऐसा क्या पाप था या ऐसा कौन सा लाभ हो गया हमें इतने सालों से जप करते हुए। लोग बड़े डंके की चोट पे कहते हैं 25 साल से जप कर रहे हैं, 40 साल से जप कर रहे हैं, ये माला झोली लेके घुमाते रहते हैं, पर कोई फायदा नहीं हुआ। ऐसा मन में भले ही वो किसी को कहे नहीं, कहीं ना कहीं खुद के मन में ही विचार आ जाता है, क्या फायदा हो गया, कहाँ भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, कहाँ धन प्राप्त हो गया, कहाँ घर परिवार सुख चैन प्राप्त हो गया, ये माला को जपते जपते कुछ नहीं मिला, क्या फायदा हुआ। जब ऐसे प्रश्न मन में उठना शुरू हो जाए प्रभु, तो क्या कहना चाहिए। बहुत अच्छा है, क्योंकि आप जो प्रश्न कर रहे हैं ये बहुत ही व्यवहारिक हैं और ये हमेशा ये मन में आते रहते हैं, लेकिन आपने जो प्रकट कर दिया तो इससे बहुत लोगों का लाभ होगा। देखिए, नाम में जो है क्या है कि जब हमारा लक्ष्य होता है कि हम नाम लेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध होगी। आप जब नाम लेते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, तो नाम को लेना है, नाम कानून के अंदर जाएगा। फिर हम नाम के 10 अपराध रोज बोलते हैं, तो नाम के 10 अपराध बोलना भी जो है ये जरूरी होता है, ताकि हमारे दिमाग में ये बात आए कि नाम के अगर 10 अपराधों से हम नहीं बचेंगे तो नाम की शक्ति उसी प्रकार से नष्ट हो जाएगी जैसे कि नाम अग्नि के समान है और हमारे जो पाप हैं वो सूखे ईंधन के समान है। तो नाम जो है की शक्ति जो है वो अग्नि के समान है और पापों को जला डालेगी, परंतु जो अपराध है वो पानी की तरह है। तो जो पानी अगर आप डालते हैं आग में तो फिर आग में जलाने की शक्ति नहीं रह जाती। तो इसी प्रकार से नाम के अपराध से जो है नाम की शक्ति खत्म होती है और हमारे पाप नष्ट नहीं होते, हमारी चेतना पवित्र नहीं होती। तो नाम के द्वारा हम जो है अगर चाहते हैं कि हमारा लाभ हो तो हम नाम के 10 अपराध बोलें।
नाम के 10 अपराध अगर हम बोलते हैं, अगर हम ना भी समझ पाए इन 10 अपराधों को, तो भी हम जो है नाम के 10 अपराध बोलते हैं, तो हमारी नाम प्रभु से प्रार्थना होती है कि आप मुझे अपने अपराधों से बचाइए। तो नाम प्रभु जो है हमारी ये प्रार्थना भी सुन लेंगे और हमें अपने पापों से अपने अपराधों से रक्षा करेंगे। लेकिन अगर हम ये नहीं चिंता करते कि नाम के अपराधों से हमें बचना है, हम ये चिंता नहीं करते, और तो अपराध जो है वो नाम प्रभु ले लेते हैं हमारा। ये नहीं कि हम जानते नहीं है कि हमारा कोई अपराध हुआ तो नाम प्रभु अपराध नहीं लेंगे, नहीं, वो जो है नाम, चूंकि नाम चिंता मणि कृष्ण चैतन्य रस, चैतन्य नाम चेतन वस्तु है, ये कोई जड़ वस्तु नहीं है कि हम जो है जैसा चाहें वैसे ही मतलब नाम प्रभु हमें मतलब समझेंगे, नहीं। अगर हम सोचते हमसे कोई अपराध नहीं हो रहा है, हम अपराधों की चिंता नहीं करते, और अपराध हो रहा है तो नाम प्रभु अपराध ले लेंगे। इसलिए हमें नाम प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए अपने 10 अपराधों से बचाए। तो 10 अपराधों को हम रोज गिनते हैं, बोलते हैं, गिन करके बोलते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, है ना, तो इससे ज्यादा संभावना है कि हमारे मन में ये विचार आए कि मुझे अपराधों से बचना चाहिए, नहीं तो नाम प्रभु से हमें लाभ नहीं होगा और हमारी चेतना शुद्ध नहीं होगी। तो अगर आप अपराधों से रहित होकर के आप जाप करते हैं तो आपकी चेतना शुद्ध होती है, और जब चेतना शुद्ध होती है तो सबसे पहला आपका जो है जो परिवर्तन है वो ये होता है कि आपके अंदर जिज्ञासा होती है कि गीता में भगवान ने क्या कहा, भगवत गीता का क्या विषय है, अर्जुन ने क्या भगवान से पूछा, भगवान ने क्या उत्तर दिए, और हमें जीवन के विषय में मनुष्य का जीवन क्यों प्राप्त हुआ है, और जीवन के बाद अगला जीवन भी है। तो इस संबंध में हम जो है फिर ज्यादा विचार करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। तो ये नाम का सबसे पहला ये लक्षण है कि आपकी चेतना पवित्र हो रही है, कि अब आपको जो है उन चीजों में सुख नहीं मिल रहा है जो कि पहले मिलता था, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा, इन चीजों में आपको जो है रुचि नहीं होती। तो नाम का सबसे पहला लक्षण है कि आपकी चेतना पवित्र होती है, और फिर आपके अंदर श्रद्धा पैदा होती है, शास्त्रों के प्रति श्रद्धा पैदा होती है। फिर आप साधु संग करते हैं, तो फिर भजन क्रिया में आप आते हैं कि भजन क्रिया में तीव्रता से आप भजन करते हैं, लक्ष्य बना करके कि आपको कुछ लक्ष्य आपको बनाना है, कुछ प्राप्त करना है, चाहे वो भौतिक लक्ष्य क्यों ना हो, लेकिन वो तीव्रता से भजन जो है मतलब करने के लिए कोई ना कोई लक्ष्य तो होना ही चाहिए कि भाई मुझे ये प्राप्त करना है। जैसे ध्रुव महाराज भजन क्रिया में थे तो लक्ष्य था उनको कि उनको जो है ब्रह्मा जी से भी बड़ा पद चाहिए, तो ये लक्ष्य था। तो उस लक्ष्य में भी जो है उन्होंने भजन तो तीव्र किया, तो भजन किया, फिर भजन किया, अनर्थ निवृत्ति, फिर वो जो लक्ष्य जो है फिर शुद्ध होने लगता है। तो अनर्थ को ही वो लक्ष्य बना रहा था कि मुझे ब्रह्मा से ऊंचा पद चाहिए, लेकिन फिर अनर्थ निवृत्ति का मतलब वो लक्ष्य जो है अब हमारा लक्ष्य नहीं रह जाता, बल्कि हम दूसरा लक्ष्य बनाते हैं कि हमको जन्म मरण से छूटना है। तो इस प्रकार से नाम से जैसे जैसे आप पवित्र होते जाते हैं तो भक्ति के जो है ऊंचे ऊंचे धरातल पर आते हैं, और आप देख सकते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं आदो श्रद्धा, तो शुरू में जो है श्रद्धा, और फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आप कौन से भक्ति धरातल पर आए। जी बहुत सुंदर प्रभु। प्रभु जैसे हम जानते हैं कि जप करना, मेडिटेशन एक स्थान पे होना चाहिए, पर हम देखते हैं हरे कृष्णा वाले ना घूमते फिरते इधर उधर उछलते कूदते हर जगह ये झोली माला लेके घूमते रहते हैं। ये तो पाप हुआ ना। भगवान को एक जगह से मंदिर में बिना हिलाए डुलाए हमें बैठ के जप करना चाहिए, पर ये क्या तमाशा है, हर जगह माला झोली लेके घूमना और हरे कृष्णा करना। देखिए, नाम में ये सुविधा है, नाम के जो है जप में इतनी सुविधा है कि कोई अशुद्ध अवस्था में या शुद्ध अवस्था में, प्रत्येक अवस्था में अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सर्वाभ्यंतरः शुचि, कि अशुद्ध अवस्था हो और चाहे शुद्ध अवस्था हो, परंतु जो भगवान का नाम लेता है तो बाहर से और अंदर से पवित्र होता है। इसलिए किसी भी अवस्था में ये मना नहीं किया जाता कि आप नाम मत लीजिए। अगर नाम का ये है कि भाई आप प्रत्येक श्वास में आप जो है
नाम लीजिए। कहते हैं श्वास श्वास पे हरि भजो, प्रथा श्वास मत खोए, ना जाने या श्वास को आवन होए न होए। तो कलयुग में चूंकि श्वास पे कोई विश्वास नहीं कि किसी समय भी रुक जाए, इसलिए प्रत्येक श्वास में आप नाम लीजिए। तो इसलिए इसमें अब कलयुग में ये हाल, क्योंकि पहले के युगों में था कि भाई कोई यज्ञ करना है तो उसमें पवित्र स्थान चाहिए, ध्यान करना है पवित्र स्थान चाहिए, शुचोदय से प्रतिष्ठा पे। तो गीता में भगवान के ध्यान के लिए पवित्र स्थान चाहिए है? और यज्ञों के लिए भी कोई तिथि निश्चित की जाती है, स्थान निश्चित किया जाता है, हर समय और हर स्थान में ये नहीं किया जा सकता। लेकिन नाम चूंकि कलयुग में ऐसी स्थिति है कि शुद्ध जो है मतलब हमारी अवस्था शुद्ध नहीं होती है, अशुद्ध अवस्था में हमेशा रहते हैं, मन हमेशा शुद्ध रहता है, शरीर अशुद्ध रहता है और अनेक प्रकार के अशुद्ध विचार आते रहते हैं। तो फिर नाम के लिए कुछ भी ऐसा बंधन नहीं है। नाम में बताया गया है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाम नाम कार्य बहुधा निज सर्व शक्ति। आपने अपने बहुत से नाम दिए हैं, उनमें संपूर्ण शक्तियां डाल दी हैं। तत्रार्पिता स्मरणे न काला, नियमिता स्मरणे न का। और कोई आपने नियम नहीं बनाया नाम के स्मरण करने का। आपकी तो इतनी कृपा है, तो हे प्रभु आपकी तो इतनी कृपा है कि आपने कोई नाम का जो है नियम नहीं बनाया कि इस समय करना, इस समय नहीं करना है, और इस स्थान में करना, इस स्थान में नहीं करना है। तो हर कोई कर सकता है, हर समय कर सकता है, हर जगह कर सकता है। दुर्दैव परंतु मेरा दुर्भाग्य कि मैं नियम बनाता हूँ। तो दुर्भाग्य की बात है, आप अपना ही दुर्भाग्य बना रहे हैं कि भाई इस समय नाम नहीं करना, इस स्थान में नाम नहीं करना, और हर व्यक्ति को नाम नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की जो बातें होती हैं अपना ही दुर्भाग्य बनाना। भगवान ने तो कृपा करी, अरे भगवान की कृपा है कि भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया कि किस समय नाम नहीं लेना चाहिए। कोई मना नहीं है, कोई मना ही नहीं है ना। तो फिर चलते फिरते है ना, सोते जागते हर समय नाम लेना, तो फिर जो है हम नियम बनाते हैं, तो ये हमारा क्या है, दुर्भाग्य। तो आप दुर्भाग्य बना रहे हैं, भगवान ने कृपा की। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु की दुर्दैव हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा नाम अनुराग नहीं है, इसलिए हम नियम बनाते हैं, है ना। तो अनुराग नहीं है, लेकिन तो भी इसमें सौभाग्य क्या है कि हमें नियम दिया गया है, प्रभुपाद ने नियम दिया कि हम जो है फिर भी अनुराग ना होते हुए हम नाम का जप करें। अनुराग नहीं है ये तो हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन दुर्भाग्य में सौभाग्य क्या है, अनुराग नहीं है तो भी हम नाम का जप करें। हमारे मन में श्रद्धा नहीं है, हमारे मन में अनुराग नहीं है, स्नेह नहीं है, तो भी हम नाम कर रहे हैं, चाहे रो के करके चाहे हंस के करें, नाम करिए। तो श्रद्धा ना हो तो किसी मंत्र में फिर जो है वो फल नहीं मिलता, मंत्र का, तपस्या का, यज्ञ का फल नहीं मिलता कि श्रद्धा ना हो। अश्रद्धया होतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम, असत ही थी, असत होता है। परंतु नाम में फिर भी इतनी शक्ति है कि बिना श्रद्धा के लिए आप नाम लेते हैं। अगर अपराध ना हो तो नाम जो है रक्षा करता है। हरे कृष्ण, बोलिए। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच प्रभु। दर्शकों, जल्दी हम आपके प्रश्न प्रभु जी से पूछना प्रारंभ करेंगे, इसीलिए आप सभी से निवेदन है कि कृपया करके कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रभु जी, एक ऐसा प्रश्न आता है मन में, कुछ परिस्थितियां मैं आपसे उत्तर चाहूंगी कि आप यदि बता सके। जब घर में किसी की मृत्यु हो जाती है, सूतक लग जाता है, गांव में किसी की मृत्यु हो गई, तो क्या जप किया जा सकता है? जी देखिए, नाम का जो जप है ये हर समय करना चाहिए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ये कहते हैं कि आपकी इतनी कृपा है, कोई भी कार्य जो है बंद हो जाए परंतु नाम बंद ना हो। भगवान ने इतनी कृपा की है कि भगवान ने कोई नियम नहीं बनाया ऐसा कि भाई इस समय नाम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आप जो है अशुद्ध अवस्था में भी नाम कर सकते हैं। यद्यपि हम माला नहीं ले जाते हैं, माला थैली नहीं ले जाते हैं टॉयलेट में, परंतु टॉयलेट में भी जो है आपको नाम करना है। तो ये चीज जो है मतलब क्या है कि भगवान ने मतलब ये बताया। देखिए, चैतन्य महापुरुष स्वयं एक भगवान है, और वो भगवान जो है क्या एक बच्चे को अपना गुरु बनाते हैं। तो भगवान स्वयं जो है जब लघु शंका के लिए जा रहे थे तो उन्होंने अपने जिह्वा को जो है दांत से दबा लिया, दांत से दबा लिया। तो एक गोपाल नाम का बालक था, उसने कहा कि प्रभु आपने अपनी जिह्वा को जो है दांत से क्यों दबा लिया? तो भगवान बोले कि देखो मैं अशुद्ध कर्म करने जा रहा हूँ, मैं अभी जाऊंगा लघु शंका के लिए,
तो मेरी जीभ हमेशा नाम लेती रहती है, तो मैंने जीभ को दबाया दांत से कि इस समय तो नाम नहीं लेना चाहिए। तो बालक ने कहा कि प्रभु, ऐसे समय में अगर शरीर छूट जाए तो क्या होगा, फिर कैसे रक्षा होगी? तो भगवान ने कहा तुम मेरे गुरु हो। तो एक बालक को भगवान ने गुरु बनाया। तो भगवान ये शिक्षा दे रहे हैं कि एक बच्चे को भी आप गुरु बनाइए, है ना। जो भी व्यक्ति जो है आपको शिक्षा देता है कि हर समय नाम का स्मरण करना चाहिए, सा गुरु सा पिता चापी सा माता बांधवो बिचाहा शिक्षित सदा स्मर्तुम हरे नाम एव केवलम। जो हमेशा हरि नाम के स्मरण करने की शिक्षा दे, वो हमारा गुरु भी है, वो हमारी माता भी है, वो हमारा पिता भी है, वो हमारा बंधु है। वही है सगुरु, वही गुरु है। तो आप गुरु बनाओ उसको जो हमेशा नाम लेने की शिक्षा दे। तो आपका नाम नहीं होता है, कभी ये कारण बन गया, कभी वो कारण बन गया, बहुत लॉस हो गया, नुकसान हो गया तो हम अब नाम नहीं ले सकते, और बहुत फायदा हो गया तो हम नाम नहीं ले सकते, हर्ष में हम नाम नहीं लेते, शोक में हम नाम नहीं लेते, कभी ये मरण हो गया, कभी जन्म हो गया। तो हम जो है, जो व्यक्ति आपको हमेशा जोर देता रहे कि अब नाम लो, इस समय नाम लो, इस समय नाम लो, वो आपका गुरु है। और हमेशा अपने गुरु को अपने साथ रखो। और वो एक बच्चा भी है, एक मूर्ख भी है, पागल भी है, वो भी आपका गुरु है अगर वो कहता है कि नाम लो। जी प्रभु जी, जैसे कि हम देखते हैं, क्योंकि कलयुग है, दोषों से भरा है, अब आपके इस सुंदर वाणी को सुनकर उनका मन करेगा हाँ हम भी माला करें, पर फिर मन में विचार आता है, मैं सिगरेट पीता हूँ, मैं मांसाहार करता हूँ, मैं चाय कॉफी पीता हूँ, मैं अवैध संग करता हूँ, मैं इतना पापी हूँ, अच्छा तो मैं माला नहीं कर सकता। तो क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ प्रभु, या आप बता सकते हैं, यदि कोई व्यक्ति है जो मांसाहार कर रहा है, प्याज लहसुन खाता हो, चाय कॉफी पीता हो, गलत कार्य करता हो, या उसका बिजनेस ही गलत कार्यों से भरा हो, क्या ऐसा व्यक्ति भी 108 मणियों से बने हुए हरे कृष्ण महामंत्र की एक माला को जप कर सकता है? जी देखिए, ये बात जो है बार बार बताई जाती है, जोर दिया जाता है कि नाम आपको लेना ही है, और नाम के सिवा और कोई दूसरा उपाय नहीं है आपकी रक्षा का। तो ये बताया गया है, चाहे जितने भी अपराध हों। और कोई व्यक्ति अगर ये 4 प्रकार के पाप कर रहा है, और अगर आप उसको नाम नहीं देंगे तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती। जैसे प्रभुपाद गए विदेश में, अमेरिका में गए, तो वहां पर लोग जो है सब 4 प्रकार के पाप कर रहे थे। तो प्रभुपाद अगर कहते कि मांसाहार मत करो, व्यभिचार मत करो, जुआ मत खेलो, नशा मत करो, तो ये सब छोड़ो, प्रभुपाद कहते मांसाहार छोड़ो, जुआ छोड़ो, नशा छोड़ो, व्यभिचार छोड़ो, तो वो क्या कहते प्रभुपाद से, आप अमेरिका छोड़ो। तो वो जो है वो नहीं मान सकते। तो प्रभुपाद ने क्या कहा, ठीक है कुछ मत छोड़ो, जोड़ो, तो नाम को जोड़ो। तो प्रभुपाद ने उनको नाम दिया और नाम कराया। तो इतने मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा में ही वो पैदा हुए, तो उनको छुड़ा नहीं सकते प्रभुपाद। तो प्रभुपाद ने जोड़ा, प्रभुपाद ने ठीक नाम जोड़ो, तो नाम जोड़ा। तो टॉमकिंस स्क्वायर पार्क में प्रभुपाद दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटा वो जो है नाम कराते थे। तो 3 घंटा नाम कराया उन्होंने, और जब नाम से वो शुद्ध हुए तब उन्होंने कहा स्वामी जी आपके शिष्य बनने के लिए क्या कुछ नियम है? तो प्रभुपाद ने कहा मांसाहार नहीं, जुआ नहीं, नशा नहीं, है ना। तो उन्होंने सब छोड़ दिया। तो इस तरह से ही जो है मतलब हम कलयुग में कर सकते हैं, हम नाम को जो है हम जो है किसी जोड़ सकते हैं, हम जोड़ो। लेकिन हाँ इतना जरूर है, हम उनसे कहते हैं तुलसी की जो माला है, जप माला तुलसी की, उसमें मत करो, तुलसी की लकड़ी की जप माला में आप नाम जप मत करो, क्योंकि आप 4 नियमों का पालन नहीं करते हैं, मांसाहार, व्यभिचार, जुआ, नशा करते हैं। तो आप तुलसी की जो जप माला है उसमें आप नाम मत करो, आप नीम की लकड़ी में आप नाम जप करो, तो नीम की लकड़ी की माला आती है, या और भी दूसरे जो है तुलसी के अलावा कोई भी 108 मन की वाली माला, क्योंकि संख्या की गिनती के लिए हमें जो है कुछ चाहिए। तो इस तरह से आप नाम जप करिए। और जब आप नाम जप करते हैं और जब आप 4 नियमों का पालन करते हैं, तो फिर आप तुलसी की माला पर जप कर सकते हैं, फिर आप तिलक भी लगा सकते हैं, शिखा धारण कर सकते हैं, कंठी माला पहन सकते हैं। नहीं तो हम ये मना करते हैं कि भाई तुलसी कंठी माला तुलसी की मत धारण करो,
और तिलक मत धारण करो, शिखा मत धारण करो, क्योंकि ये वैष्णव के चिन्ह हैं। और कोई वैष्णव जो है तब माना जाएगा जब मांसाहार, जुआ, व्यभिचार, नशा और चाय, कॉफी और प्याज, लहसुन ये सब छोड़ दे और कम से कम एक माला भी जप करे, तो उसके लिए हम कहते हैं वैष्णव के चिन्ह धारण कर सकता है वो, है ना। तो इस तरह से हमें जो है किसी को हमें मना नहीं करना चाहिए नाम जप करने के लिए। इतना कह सकते हैं कि आप तुलसी की माला में जप मत करो। थैंक यू वेरी मच प्रभु। बहुत आशाप्रदक है ये, क्योंकि कई बार हम अपने मन, अपने विचार, अपनी आदतों की वजह से ये माला को अपने हाथों में ले नहीं पाते हैं। तो आपकी इस वाणी से आज बहुत ज्यादा हमें आशा मिली और हमारे दर्शकों को भी बहुत एक अच्छा मार्ग मिला होगा प्रभु। हम हृदय की गहराइयों से आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं इसके लिए। और आपकी परमिशन के साथ प्रभु हम अभी हमारे दर्शकों के प्रश्न आपसे पूछना चाहेंगे प्रभु। जी। तो दर्शकों, प्रभु जी से आपके प्रश्न को पूछने के पहले आइए देखते हैं हम एक प्यारा सा वीडियो। Before a single drop, there is a heartbeat. At Haribol, that heartbeat is never traded for milk. Every cow and bull is protected lifelong. This is ahimsa. This is kindness. This is devotion. Switch to Haribol Ahimsa A2 milk. हरे कृष्णा। आइए दर्शकों, अब आपके प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं। आज हमारे संध्या में सबसे पहला प्रश्न पूछ रहे हैं अखिला। वे कहती हैं, आई कैन नॉट परफॉर्म आइडल वर्शिप फ्रॉम होम, नॉर कैन आई ऑफर भोगा। However, I chant 16 and above mala every day. Is it possible to progress in devotion with this? तो हिंदी में इसका अनुवाद हमारे दर्शकों के लिए अखिला जी का यह कहना है कि मैं भगवान की विग्रह सेवा घर में नहीं कर सकती, ना उनको भोग अर्पित कर सकती हूँ, पर मैं 16 और 16 से अधिक माला घर में करती हूँ। तो क्या इससे मैं भक्ति में प्रगति कर पाऊंगी? जी प्रभु जी। हाँ, देखिए बहुत अच्छी बात है ऐसा प्रश्न जो किया है। तो इसमें मुझे बताना है कि जब आप 16 माला जब करते हैं तो फिर आपकी जब चेतना पवित्र होती है तो जो आप भोजन करते हैं तो उसको क्या है कि आप भोग लगाइए भगवान को। तो एक सरल विधि है, कृष्ण भावनामृत में पहला कदम एक किताब आती है भक्ति विकास स्वामी की लिखी हुई, तो उसमें भोग लगाने की विधि बताई गई, बड़ी सरल विधि बताई गई है। तो जो भी आप भोजन करते हैं तो वो जो है क्या होना चाहिए, वो जो है पवित्र होना चाहिए। और भगवान को जब हम अर्पित करते हैं तो फिर वो भोजन पवित्र होता है। और भगवान गीता में कहते हैं, यज्ञ श्रेष्ठासना संतो मुच्चन्ते सर्वकिल विषय, कि जब भगवान को भोग लग जाता है, भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं, तो उससे जो है उसको खाने वाले संत लोग सब पापों से मुक्त होते हैं। तो संत उसी को कहते हैं कि जो भगवान को भोग लगा करके भोजन करे। और भोग लगाने के लिए जरूरी नहीं कि मूर्ति हो आपके पास। जो प्रभुपाद की पुस्तक अगर आपके पास है तो हर पुस्तक में प्रभु भगवान का चित्र है, भगवान के चित्र फ्रेम में भगवान का चित्र है, कृष्ण का चित्र है, राधा कृष्ण का चित्र है, आप उसमें भोग लगा सकते हैं। तो बड़ी सरल विधि भोग लगाने की उसमें बताई गई है कि कैसे भोग लगाना है। और जो है बड़े सरल मंत्र पढ़ने हैं और कुछ देर के लिए वो जो है आप भगवान के चित्र के सामने आप रखिए उसको, और फिर आप जो है प्रणाम मंत्र बोल करके उसको आप उठा लीजिए। फिर जितना जो भोजन के अलग अलग आइटम जो आपने सजाए और भोग की थाली में सजाए थे वो आप उन चीजों में मिला दीजिए। जो बड़ी सामग्री है भोजन की उसमें मिला दीजिए, और ये जो है अब क्या हो गया, भोजन पवित्र हो गया। तो भगवान गीता में कहते हैं कि मुच्चन्ते सर्वकिल विषय और भुंजते थे तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। लेकिन जो भोजन को बनाते हैं अपने ही खाने के लिए तो वे अपना ही पाप खाते हैं। तो ये सबसे पहला नियम तो हरि नाम का है। हरि नाम के बाद फिर दूसरा जो नियम है वो आप जो भोजन करते हैं कम से कम अन्न का जो भोजन है जिसमें कि चपाती है, दाल है, चावल है, तो इन चीजों को जो है शुद्धता से बनाइए और इस भावना से बनाइए कि भगवान को इसमें भोग लगेगा। नहीं तो भोग बनाते समय, पकाते समय, भोजन पकाते समय जब कोई व्यक्ति सोचता है कि मुझे खाना है
तो अन्न का जो है जो भोजन होता है वो पकाने वाली की जो चेतना है वो उसके अंदर आ जाती है, और वो जो है इस प्रकार से जो खाने वाले हैं उनके अंदर भी वो जाती है वो चेतना। तो इसलिए जो भोजन पकाए व्यक्ति, तो वो उसके दिमाग में ये विचार आना चाहिए कि मैं भगवान के लिए भोजन पका रहा हूँ। और गीता में भगवान कहते भी हैं कि जो मुझे भोजन अर्पित करता है पत्रम पुष्पम फलम तुयम यो में भक्त्या प्रयच्छति प्रथम भक्ति प्रथम अस्नामि प्रेतात्मना। तो भक्ति के द्वारा जो दिया गया भोजन है मैं उसको प्रीति सहित खाता। तो भगवान जो है खाते हैं। तो मंदिर में भगवान को भोग लगाया जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अपने घर में आप मंदिर नहीं बना सकते हैं, तो कम से कम चित्र में जो है आप भगवान को भोग लगाइए और उस चेतना में आप खाइए कि अब ये भगवान का प्रसाद बन गया है ना। तो जो प्रसाद की भावना है, तो जब हम भोजन करते हैं तो जो प्रसाद मंत्र है तो वो भी हम बोलते हैं कि राधा कृष्ण गुण गाओ, ये स्वप्रसाद न दिलो भाई, कि कृष्ण इतने दयालु हैं कि उन्होंने जो है अपनी जिह्वा, मेरी जिह्वा को जीतने के लिए अपना प्रसाद प्रदान किया है। तो ये चेतना की अब मैं जो खा रहा हूँ ये भगवान ने अपना जो है प्रसाद दिया है और मैं इसको पाऊंगा शेना प्रत पाऊं। राधा कृष्ण गुण गाओ, तो राधा कृष्ण का गुण गाने की मेरी शक्ति प्राप्त होगी। तो ये चीज जरूरी है कि हम फिर भोजन को इस प्रकार से शुद्ध बनाएं। तो इतना नहीं है कि भैया आप भगवान की मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, लेकिन कम से कम इतना सरल है, कहीं पर भी हो तो भगवान के चित्र के सामने या भगवान की जो पुस्तक है उसके सामने आप जो है भोग लगा सकते हैं। तो इतना ही केवल है कि आप भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच प्रभु। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं तेज। वे कहते हैं when we feel excessive devotion to Krishna, is that Krishna's will? And we don't feel any devotion or less devotion to Krishna, is that also due to Krishna's will? वे कहते हैं जब हमें बहुत तीव्र भक्ति जागृत हो जाती है कृष्ण के लिए, क्या ये भगवान कृष्ण की इच्छा है? और कभी कभी हम भक्ति में नहीं अनुभव करते हैं, हम भगवान के लिए कम भाव अनुभव करते हैं भक्ति का, क्या यह भी कृष्ण की इच्छा से है? बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। देखिए ये एक तो होता है राग और द्वेष, ये रजोगुण का है लक्षण। रजोगुण में जो है राग और द्वेष होता है तो वो प्रेम नहीं कहलाता, वो राग द्वेष होता है ना। इस संसार में इस तरह से स्त्री पुरुषों के भी जो है संबंध है तो बड़े जो है मतलब वो अच्छा लगता है, बाद में फिर जो है वो खराब लगता है। तो रजोगुण का सुख इसी प्रकार का है कि जो विषयेंद्रिय संयोगात या तदग्री अमृतोपम, पहले अमृत की तरह लगता है और परिणाम में फिर विष की तरह लगता है। तो इसी प्रकार से भक्ति में भी अगर हमारे अंदर कुछ ऐसी भक्ति की भावना हो गई पैदा और फिर चली जाती है तो वो राग और द्वेष की धरातल पर ही होती है जो रजोगुण का होता है। ये हमारी भक्ति में उन्नति नहीं होती इस तरह से। लेकिन जब हम रजोगुण से ऊपर उठें तो नित्यम भागवत सेवया, अगर हम नित्य भागवत का सेवन करते हैं या भक्ति के नियमों का पालन करते रहते हैं, भजन क्रिया करते रहते हैं, तो क्या होता है कि रजोगुण और तमोगुण के भाव फिर हम जो है हमारे अंदर आते हैं, लेकिन हमें वो व्यथित नहीं कर पाते, हमें प्रभावित नहीं कर पाते और सत्वगुण में चित्त स्थित होकर के प्रसन्न हो जाता है। तो रजोगुण में जो होता है प्रसन्नता, तो वो राग और द्वेष का लक्षण है, उसको प्रसन्नता नहीं कहते हैं, वो राग द्वेष है या हर्ष और शोक उसको बोलते हैं रजोगुण का। परंतु सत्वगुण में जो होती है वो प्रसन्नता होती है, तो स्थिरता होती है, तो प्रसन्नता सत्वगुण में। तो तदा रजस्तमो भावा काम लोभा देशे, रजोगुण तमोगुण के भाव हैं काम, क्रोध, लोभ और राग और द्वेष, हर्ष और शोक, ये जो रजोगुण के भाव है। और तमोगुण के भाव हैं अज्ञान, निद्रा। तो ये रजोगुण तमोगुण के भाव आते हैं लेकिन चित्त हमारा उनसे प्रभावित नहीं होता है, तो सत्वगुण में प्रसन्न हो जाता है। स्थम सत्व प्रसिद्धति है ना। तो इस तरह से सत्वगुण प्रसन्न हो जाता है। तो भजन क्रिया से फिर आप जो है निष्ठा में आते हैं, भक्ति की निष्ठा। तो भजन क्रिया में भी बहुत इस तरह से परिवर्तन होते हैं, कभी ऊंचा कभी नीचा, है ना। तो ये सब जो है ये भजन क्रिया में रजोगुण के कारण। परंतु रजोगुण से आप जब अनर्थ दूर होते हैं तो निष्ठा में
आते हैं, निष्ठा से रुचि में आते हैं, और जब रुचि के धरातल पर आते हैं तो आपको अरुचि होती नहीं। आप घंटों भी आप भजन करते रहें तो भी अरुचि नहीं होती। रुचि ही धरातल से ऊपर आसक्ति का धरातल आता है। तो आसक्ति में फिर आप इतने ज्यादा उसमें आसक्त हो जाते हैं भगवान के भजन में कि छोड़ने में ही जो आपको बड़ा कष्ट होता है। तो वो आसक्ति, फिर भाव, फिर प्रेम, इस प्रकार से आगे आप बढ़ते हैं। जी, थैंक यू प्रभु जी। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं अंगद यादव। वे कहते हैं, हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, दंडवत प्रणाम आपको भी। माई लेफ्ट आई इज ट्विचिंग, प्लीज ब्लेस मी दैट नथिंग रॉन्ग हैपेंस। वे कह रहे हैं कि मेरी उल्टी तरफ की आंख फड़क रही है, आशीर्वाद दीजिए ताकि कुछ गलत ना हो। जी, देखिए कलयुग में जो भी अशुभ होते हैं तो उनका विचार नहीं किया जाता। कोई भी अशुभ लक्षण हो इसका विचार नहीं किया जाता, क्योंकि आप नाम लेते हैं तो जितने भी अमंगल हैं वो अपने आप दूर हो जाते हैं। तो जो कि नाम इतना मंगलकारी है, इतना दिव्य है कि सब अमंगल दूर हो जाते हैं। तो इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए। जैसे आप चलते हैं और रास्ते में बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग जो है फिर सोचते हैं अब भाई थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, हम आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऐसी कोई जरूरत नहीं है। ये सब विचार करने की जरूरत नहीं है कि भाई कोई अपशकुन हो गया, कोई अशुभ हो गया तो हमें अपना काम बंद करना है, इस दिशा में नहीं जाना, अशुभ हो गया, उस दिशा में अशुभ हो गया। तो ये सब विचार नहीं करना। अगर आप जो है भगवान का नाम लेते हैं तो ये नाम जो है कितना जो है मंगलकारी है। ये कहा जाता है कि मंगलम मंगला नाम है, तो ये मंगलों का भी मंगल है। तो ये जो है मंगलम मंगला नाम। तो शुरू में कैसा है जो बताया गया है, मंगलम मंगला नाम है, पवित्राणाम पवित्रम, जो मंगलानाम तो मंगलम, तो सबसे ज्यादा पवित्र है ना। तो सकल निगम वल्ली सत्फलम स्थित स्वरूपम है। तो ये जो है संपूर्ण वैदिक रूपी लता का जो है ये पका हुआ फल नाम। तो ये इतना मंगलकारी है। तो इस नाम में जो है इतनी शक्ति है कि जितने भी अशुभ हैं या अपशकुन हैं उनको दूर कर देता है। तो आप इस प्रकार का विचार ना करें। थैंक यू प्रभु जी। आइए लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं आभा। वे कहती हैं, हरे कृष्ण प्रभु जी, कलयुग में स्वर्णिम वर्ष 10,000 का है, तो क्या इसके बाद लोग भक्ति नहीं करेंगे? हाँ, इनका प्रश्न अच्छा है कि कलयुग का जो स्वर्णिम युग है 10,000 साल का है, वो बताया गया है। चैतन्य महाप्रभु ने जो है जो अवतार लिया तो उस समय से शुरू हुआ 10,000 साल तक का जो समय है ये बहुत स्वर्णिम है। तो इसमें हमें ये सोचना चाहिए कि भाई हम कितनी जल्दी हो सके कि हम लाभ उठा लें इस कलयुग का, इस स्वर्णिम अवसर का लाभ उठा लें। परंतु ऐसा मत सोचिए कि फिर आगे जो है अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि हमेशा भगवान मौजूद हैं। और जो व्यक्ति अपने हृदय में चाहते हैं कि उनको सही रास्ता प्राप्त हो तो भगवान उसको किसी साधु से मिला देते हैं। तो ये जो भगवान का जो नाम है वो हमेशा बना रहेगा। और भगवान हृदय में बैठे हुए हैं, प्रत्येक जीव की इच्छा को जानते हैं। तो हमेशा ये जो है ये जो नाम है, नाम की शक्ति रहेगी और भगवान का नाम रहेगा और भक्त भी रहेंगे और प्रचार कार्य भी होता रहेगा। तो ऐसा मत सोचिए कि उसके बाद जो है ये बिल्कुल अंधकार हो जाएगा। नहीं, ये कहा गया है कि 10,000 साल तक ये फैलेगा, और जब फैल चुका होगा तो इसलिए फिर नहीं फैलेगा क्योंकि सब फैल चुका है। तो ऐसी चिंता मत करिए कि भक्ति की कमी रहेगी। नहीं, हमेशा भक्ति रहेगी, भगवान रहेंगे और भक्त रहेंगे और भक्तों का संग भी रहेगा। चिंता मत करिए। अरे बोल, थैंक यू प्रभु, बहुत सुंदर। मधु जी का प्रश्न है, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। कुछ कारणवश अगर हम बाहर रहते हैं तब हम भगवान को भोग नहीं लगा सकते, ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है। देखिए
जब आप बाहर जाते हैं, यात्रा में हैं और भोग नहीं लगा सकते, तो ये बड़ी प्रैक्टिकल बात है कि मतलब ऐसा होता है। तो फिर हमें ऐसा करना पड़ता है कि कहीं पर अगर हम भोजन करते हैं तो कम से कम इतना ध्यान रखें कि उसमें अशुद्ध चीजें जैसे प्याज है, लहसुन है, वो तो नहीं है। और ऐसे में आप जो है जो गुरु का प्रणाम मंत्र है या प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र है वो बोल सकते हैं और हाथ जोड़ करके आप जो है उस भोजन को कर सकते हैं। तो मुख्य बात यह है कि जब आप भोजन करते हैं तो आप जो है चिंतन करें भगवान का, है ना। तो अगर आप भोजन करते हैं तो जो है आप अपने मन में आप चिंतन करिए कि भगवान का दिया हुआ ये भोजन है और मैं पा रहा हूँ और मैं भोग नहीं लगा पाया। इस बात की हमें थोड़ा सा एहसास होनी चाहिए कि मैं भोग नहीं लगा पा रहा हूँ, परंतु भगवान क्षमा करें मुझे। इस प्रकार की भावना से हमें भोजन करना चाहिए। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। रवि शेखर जी का यह प्रश्न है, हरे कृष्णा माता जी, क्या अपना हेयर कटिंग करते समय तुलसी माला पहन रख सकते हैं? अच्छा देखिए, जो हम अपने सिर का मुंडन कराते हैं या मतलब बाल छोटे कराते हैं, कुछ भी हो, तो जो हमारी जपमाला है उसको तो हम जो है अलग कर सकते हैं, उसमें मतलब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारी गले की कंठी माला है उसको उतारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम बाल कटिंग करा लेते हैं तो उसके बाद स्नान करना होता है। तो शरीर को जब स्नान हम कराते हैं तो कंठी माला का भी स्नान हो जाता है। तो इसलिए कंठी माला को जो है उतारने की जरूरत नहीं है कि हम जब बाल कटाते हैं या स्मशान में जाते हैं तो या टॉयलेट में जाते हैं तो कंठी माला को उतारने की जरूरत नहीं है। जब आप स्नान करते हैं तो उसमें कंठी माला का भी स्नान हो जाता है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। प्रभु जी, ये सब चीजें ना इतनी सरल कही जाती है, समझ जाते हैं, पर कुछ कुछ लोग जब प्रश्न बड़े अजीब अजीब प्रश्न पूछते हैं ना, तब लगता है हम तो कितना गलत कर रहे हैं, हम तो कितना पाप कर रहे हैं क्योंकि कंठी माला पहन रहे हैं। प्रभु जी, फिर ये भी, हाँ, ये भी एक और प्रश्न आता है, जैसे जिन भक्तों ने दीक्षा ले ली है और वो किसी के देह संस्कार में जा रहे हैं, अंतिम संस्कार में जा रहे हैं, परिवार में या फिर बाजू में, तो क्या अपनी दीक्षित माला वो लेके जा सकते हैं? हाँ देखिए, अपनी जो दीक्षा की माला है वो लेके जाएं और जब भी करें तो जब करना भी जरूरी है। लेकिन जब समय स्नान करते हैं तो समय माला को भी हम जो है धो लें, और जो जप माला है अपने वस्त्रों को अगर धोते हैं तो जो अपनी थैली है, जप माला की थैली है, उसको भी धो लें। तो कम से कम जो है जल के द्वारा हम जो है शुद्ध करें। अगर साबुन नहीं लगाते हैं तो भी कम से कम जल से शुद्ध करें उसको। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। आइए लेते हैं अगला प्रश्न दर्शकों का। अगला प्रश्न हमें पूछ रहे हैं शिखा परिहार जी। वे कहती हैं 16 माला करते हैं हम, लेकिन हम शाम को करते हैं, इसमें क्या हमें भक्ति कृपा मिलती है? देखिए जो नाम है तो इसमें किसी प्रकार का नियम नहीं है कि आप सवेरे करें शाम को ना करें, हर समय करना चाहिए। जो 16 माला है ये कम से कम का है। तो वैसे तो सही तरीका तो ये है कि आप 16 माला जितनी जल्दी हो सके आप कर लें और आपका जो है भार है उतर जाए। तो ये हमें 16 माला का जो है हमें भार दिया जाता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके करें, उसके ऊपर हम जितना और ज्यादा करें वो अच्छी बात है। तो इसलिए ज्यादा अच्छा तो यही है कि आप सवेरे सवेरे आप स्नान करें और माला का जप करें। स्नान के पहले भी आप माला का जप करें तो भी आपकी जो है ये गुण माना जाएगा कि आपको चिंता है कि आपको नाम की संख्या पूरी करनी है। जी, थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एक आखिरी प्रश्न लेते हैं प्रभु, फिर इस आज के शो को विराम करेंगे। एक आखिरी प्रश्न हमें पूछ रहे हैं तेज, if somebody has any talent, is this due to past karmas or Krishna's blessings, and how is the chanting of Ram Naam on beats? तो वो कहते हैं यदि किसी के अंदर कोई बहुत अच्छी कला है
तो ये क्या कृष्ण कृपा से है या पिछले जन्मों के कर्मों की वजह से है? और राम नाम जपे अगर हम माला पे तो कैसा है? हाँ, देखिए यहाँ दो प्रश्न है ना। तो पहला तो यह है कि कोई भी कला, कोई भी योग्यता है, अगर हमें प्राप्त हुई है तो हमारे कर्मों से प्राप्त हुई है, लेकिन साथ साथ हमें इसमें कृष्ण की कृपा भी देखनी चाहिए कि कृष्ण की कृपा से वो जो हमारी कला है वो हमें धोखा नहीं दे रही। नहीं तो कोई भी कला है हमारे पास है और जब समय पड़ेगा तब आवश्यकता पड़ेगी तो हमें याद ना आए और हम ना कर पाए, तो ये जो है संभावना है। अगर हम कर पाते हैं तो वो कृष्ण की कृपा ही समझना चाहिए कि कोई बाधा नहीं आई। नहीं तो हजारों बाधाएं आती हैं और हमारे पास कला होते हुए भी हम उसको नहीं कर पाते। मान लीजिए हाथ में कुछ समस्या हो जाए या हमारे दिमाग में कुछ समस्या हो जाए और हमारा दिमाग काम ना करे, हाथ में पैर में कोई भी बाधा हो जाए तो काम पूरा नहीं होता। तो बहुत सी बाधाएं होती हैं। तो कोई भी कार्य है अगर सफल हम कर पाते हैं तो हमेशा कृष्ण की कृपा ही देखनी चाहिए और जो दोस्त हैं वो अपने देखने चाहिए। दूसरा प्रश्न है राम नाम का। इसमें जो है ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान के नाम तो बहुत से हैं और कोई भी नाम आप ले सकते हैं, हर समय ले सकते हैं, परंतु हरे कृष्ण मंत्र जो 16 नाम है ये विशेष रूप से बतलाया गया है कि कलयुग में इससे बढ़कर के और कोई उपाय नहीं है कलयुग के दोषों से मुक्त होने के लिए। इसलिए जो 16 नाम है तो ये बहुत तेजी से फैल रहा है पूरी दुनिया में 16 नाम, और इसको गाने में भी इतनी सुविधाएं होती हैं कि अनेक अनेक रागों में भी इसको गाया जाता है। तो इसका कीर्तन करने में भी जो है, संगीत के साथ कीर्तन करने में भी कई प्रकार के रागों में इसको गाया जा सकता है। और हरे कृष्ण मंत्र का जो जाप है आप माला पर भी जब करते हैं तो जो 16 नाम में जब आपको मन का खिसकाना होता है तो आपकी एकाग्रता होती है। वैसे आप राम नाम बोले लेकिन फिर वो उसमें क्या है कि एकाग्रता होती भी है और कभी नहीं होती। लेकिन जब 16 नाम आप बोलते हैं और हर 16 नाम में आप मन का खिसकाते हैं तो आपके जो है दिमाग में कुछ जोर पड़ता है कि आपको मन का खिसकाना है। तो 16 नाम जो है इस कारण से ज्यादा शक्तिशाली है कि इसमें जो है गाने में भी सुविधा है और जप करने में भी आपको एकाग्रता करनी पड़ती है। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। आज आपने बहुत स्पष्ट रूप से, बड़ी सरलता से हमें इतने महत्वपूर्ण विषय पे अपना मार्गदर्शन प्रदान किया है प्रभु। आपकी हर वाणी में आपका अनुभव, आपकी कृपा, आपकी गंभीरता, आपकी भक्ति की शक्ति हमें अनुभव हो रही थी प्रभु। तो हम हरे कृष्णा टीवी की ओर से बहुत बहुत आभारी है प्रभु कि आपने अपना इतना महत्वपूर्ण समय हमें प्रदान किया। यदि जाने से पहले प्रभु आप 2 शब्दों में यदि आखिरी कुछ संदेश देना चाहें प्रभु, प्लीज गो अहेड। जी, तो देखिए ये बताया गया है कि हरे नाम हरे नाम हरे नाम है केवलम, कि हरि नाम ही केवल एकमात्र गति है और कोई गति नहीं है। तो आप चलते फिरते उठते बैठते आप अगर 16 नाम नहीं बोल सकते हैं तो कम से कम कृष्ण का ही नाम बोलिए। और आपको ये देखना होगा कि आप हर समय आप कृष्ण का नाम बोल पाते हैं या नहीं। अगर आपको कोई कष्ट हो, आप गिर जाएं, कहा जाता है पतिता स्खलितो भग्ना, आप गिर गए या फिसल गए और भग्न हो गए यानी कोई चोट लग गई है ना, हरि रित अभिषेक ना है पुनः भुवन ना रहती यातना। ऐसी स्थिति में व्यवस्था में भी आप अगर नाम लेते हैं तो आप जो है यातना से मुक्त हो जाते हैं, नरक की यातना से मुक्त हो जाते हैं। तो वो जो है आपकी परीक्षा है कि आप किस तरह से आप नाम ले पाते हैं। जब आप सड़क में चल रहे हैं और ट्रक सामने आ जाए तो आपके मुंह से क्या निकलेगा वो आपको ही देखना है। दैया रे, बाप रे, है ना, आ ना, या कृष्णा, आपके मुंह से कृष्णा निकला है तो आपकी जो है आप पास हो गए। तो मृत्यु की परीक्षा में फिर कैसे पास हो गए अगर छोटी छोटी परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। तो मृत्यु की परीक्षा में पास होने के लिए बहुत बड़ी परीक्षा है, फाइनल एग्जामिनेशन है। तो जो छोटे छोटे जो दैनिक परीक्षाएं होती हैं, मासिक परीक्षाएं होती हैं, साप्ताहिक परीक्षाएं होती हैं, तो वो आपकी हमेशा होती रहती हैं और आपको देखना है कि आप पास हो रहे हैं कि नहीं हो रहे पास। तो आपको ये खुद ही अपनी परीक्षा लेनी है और आप खुद ही अपने को पास करिए या फेल करिए, आप देखें कि आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। हरे कृष्णा।
थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। बहुत बहुत आनंद आया आज आपके मुखार विंद से इतने सुंदर विषय पे मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए। हम हरे कृष्ण टीवी की ओर से पुनः आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहते हैं प्रभु। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। हरे दर्शकों, इस तरीके से यदि जैसे जैसे प्रभु जी ने बताया आज हमें इतनी गंभीरता पूर्वक यदि हम हरिनाम का आश्रय लें, हम कलयुग में रह रहे हैं, बड़े ही जल्दी हमें भगवान के शुद्ध प्रेममय भक्ति का एक अमृत प्राप्त हो जाएगा, जिसके बाद हमें जिंदगी में और कुछ चाहने की, कुछ राह पाने की इच्छा नहीं रहेगी। इसी के साथ हम आज का हमारा यह शो पूर्ण करते हैं। पुनः आप सभी के साथ मुलाकात होगी कल इसी समय पे कुछ और नए गेस्ट और नए विषय